स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बूम पे। आज से हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें ये एक क्विक रिवीजन सीरीज़ होगी जिसमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो पेट हो, RO हो, UPPSC हो या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें GS आती है उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इसी सीरीज़ में सबसे पहले जैन धर्म देखते हैं। जैन धर्म की अगर बात करते हैं तो इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव जी थे और सबसे जो प्रमुख तीर्थंकर हुए हैं वो महावीर स्वामी हुए हैं। महावीर स्वामी से कई क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनके जन्म से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो थोड़ा उन्हें देखते हैं। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसके हमें दो साक्ष्य मिलते हैं, 540 ईसा पूर्व और 599 ईसा पूर्व। तो अलग अलग राइटर्स के हिसाब से अलग अलग डेट हैं, इनमें थोड़ा मतभेद है, तो दोनों ही आपको याद रखनी है और जिस हिसाब से ऑप्शन होगा उस हिसाब से हम लोग टिक करेंगे। स्थान की बात करें तो कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था और ये कुंडग्राम कहाँ पड़ता है? वैशाली में पड़ता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ जो कि जातक कुल से संबंधित थे। माता का नाम त्रिशला जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का नाम अयोध्या, जिन्हें प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। इनके बड़े भाई जो थे उनका नाम था नंदीवर्धन और इन्हीं की आज्ञा लेकर के 30 वर्ष की अवस्था में ये तप करने के लिए निकलते हैं। इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है। पावापुरी जो कि मल्लों की राजधानी थी, तो अगर ऑप्शन में पावापुरी ना दे करके मल अगर दिया रहेगा तब भी हम लोग उसको टिक करेंगे। आगे चलते हैं। ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति इन्हें 12 वर्ष की तपस्या के बाद प्राप्त हुई, अर्थात जब ये निकले थे तब 30 वर्ष की अवस्था के थे और ज्ञान की प्राप्ति इन्हें 42 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुई। द्रंभिक गांव में साल वृक्ष के नीचे और जो पालका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जिन कहलाए। जिन का मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया हो, तो अर्थात विजेता। और इस जिन शब्द से ही जैन शब्द की उत्पत्ति हुई है। जिन शब्द जैन का मूल है और इन्हें अन्य भी कुछ नामों से जाना गया, जैसे अर्हत जिसका मतलब होता है पूज्य, निर्ग्रंथ जिसका मतलब होता है बंधनीय। इनके शिष्य की बात करें तो इनके जो पहले शिष्य थे वो इनके दामाद ही थे, जिनका नाम था जामाली। इनकी पुत्री जो प्रियदर्शनी थी उनके पति। चलिए, ये शुरुआत में इनके विरोधी होते हैं, फिर बाद में इनके शिष्य बन जाते हैं। शिक्षा की बात करें तो इन्होंने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। प्राकृत भाषा चुनने का कारण क्या था कि ये चाहते थे कि इनकी जो शिक्षाएं हैं वो जन सामान्य तक जाएं और जो उस टाइम पे जनसामान्य की भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, जबकि जो उच्च वर्ग था, एक एलीट क्लास था, उसकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। लेकिन इन्होंने प्राकृत भाषा को चुना ताकि हर वर्ग को इनकी बातें समझ में आ सकें। इनके जो शिष्य थे, जो पहले इन्होंने 11 शिष्यों को शिक्षा दी, उनका नाम पूछा जाता है या उन्हें पूछा जाता है कि उन्हें क्या कह के बुलाया जाता है, तो उन्हें गणधर कहते हैं। फिर जैन धर्म की शाखाओं की बात करते हैं तो जैन धर्म के में दो शाखाएं मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो हैं वो श्वेत वस्त्र पहनते हैं और जो दिगंबर हैं वो नग्नावस्था में रहते हैं। श्वेतांबर मतलब श्वेत अंबर मतलब श्वेत वस्त्र और दिगंबर का मतलब है दिक ही अंबर है, जिसका मतलब दिक मतलब होता है दिशाएं। तो इनका मानना है कि हमारा वस्त्र जो है वो चारों दिशाएं ही हैं, हमें और कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। तो जो श्वेतांबर का जो नेतृत्व कर रहे थे वो स्थूलभद्र और जबकि जो दिगंबर जो शाखा थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? भद्रबाहु। इसमें हुआ ये था कि एक अकाल पड़ता है पाटलिपुत्र में, तो जो श्वेतांबर होते हैं वो तो वहीं पर रुके रहते हैं, जबकि जो दिगंबर थे वो अपने अनुयायियों के साथ में कर्नाटक चले जाते हैं और वहाँ पे बस जाते हैं। फिर जब अकाल समाप्त होता है तो वो वापस आते हैं, तब श्वेतांबर के जो प्रमुख स्थूलभद्र और भद्रबाहु दोनों में ही कुछ मतभेद हो जाता है। तो ये दो शाखाएं अलग अलग ही बटी रहती हैं और इनके अलग अलग मत हो जाते हैं, अलग अलग अनुयायी हो जाते हैं और ये वापस से जाकर के कर्नाटक में ही बस जाते हैं और वहीं उसका प्रचार प्रसार करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पश्चिम साइड में इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया भद्रबाहु जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्नों की बात कर लें तो इसमें 3 रत्न जो देखने को मिलते हैं वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अर्थात सही दर्शन, सही ज्ञान और सही आचरण से क्या है, हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसमें 5 महाव्रतों की भी बात की गई है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जिसमें से जो शुरुआत के 4 हैं वो पार्श्वनाथ जी ने दी थी जो कि 23वें तीर्थंकर थे।
जबकि जो पांचवा जो ब्रह्मचर्य है महाव्रत वो महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। तो सत्य की बात करें तो सत्य मतलब अर्थात सत्य बोलना, अहिंसा, हिंसा ना करना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संचय ना करना। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि शादी ना करना। तो शुरुआत में तो इस पे जोर दिया गया, लेकिन बाद में इस पांचवें महाव्रत को थोड़ा सा रिलैक्स दे दिया गया, और जो शादीशुदा लोग थे उन्हें भी जैन धर्म स्वीकार करने की अनुमति दी गई। जैन संगीतों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हमें 2 जैन संगीता देखने को मिलती हैं। तो पहली हुई 300 ईसा पूर्व में, कहाँ, पाटलिपुत्र में, और किसके नेतृत्व में, स्थूलभद्र के नेतृत्व में। जबकि जो द्वितीय होती है, दूसरी होती है, वो 6ठी शताब्दी में होती है, और कहाँ होती है, वल्लभी, गुजरात में पड़ता है। और इसके जो नेतृत्वकर्ता होते हैं या अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, क्षमा। तो देखिए यहीं हम लोग देखने को पाते हैं कि पहली जो जैन संगीति हुई थी तो पाटलिपुत्र में हुई, जबकि जो दूसरी होती है वो गुजरात में होती है, अर्थात भारत के पश्चिमी साइड में होती है। मतलब अब तक कहीं ना कहीं भारत के पश्चिमी साइड में भी इसका बहुत अच्छे से विस्तार हो चुका था। और अगर वर्तमान की बात करें तो आज भी हम लोग जैन धर्म को मानने वाले जो अनुयायी हैं वो कहीं ना कहीं भारत के पश्चिमी साइड में देखने को ज़्यादा मिलते हैं। आगे चलते हैं। गोमतेश्वर जी की मूर्ति के बारे में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, कहाँ स्थित है, श्रवणबेलगोला में स्थित है। और ये श्रवणबेलगोला कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। तो गोमतेश्वर मूर्ति ऐसा बोला जाता है कि जो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे उनके ये पुत्र थे, और वहाँ के जो शासक थे कर्नाटक के, चामुंड राय, उन्होंने इनकी मूर्ति स्थापित करवाई थी। यहाँ पर हर 18 साल बाद एक पर्व मनाया जाता है, महामस्ताभिषेक। तो सीधे से पूछा जा सकता है कि ये महामस्ताभिषेक जो पर्व है ये किस धर्म से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। लास्ट टाइम अभी 2018 में मनाया गया था। अब अगली बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कब मनाया जाएगा महामस्ताभिषेक पर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्यों की कुछ बात करते हैं। तो जैन साहित्य को जैन भाषा में आगम कहते हैं। और कुछ ग्रंथों की बात कर लें तो इसमें कल्पसूत्र, जो कि किसने लिखा था, भद्रबाहु में लिखा था। और इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी देखने को मिलती है। दूसरा देखते हैं, वशिष्ठ वर्मन हेमचंद्र जी ने लिखा, और स्यादवाद मंजरी मल्लसेन जी ने लिखा। आगे चलते हैं। जैन धर्म के कुछ सिद्धांतों की बात कर लें तो ईश्वर में इनकी मान्यता नहीं थी, और वेदों में भी ये नहीं मानते थे। पुनर्जन्म में विश्वास था और आत्मा पर भी विश्वास था। यहाँ पे गलत लिख गया है, आत्मा पर विश्वास करते थे। फिर कुछ तीर्थंकरों की बात करते हैं। तो वैसे तो 24 तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन सारे हमको नहीं याद करने हैं। मुख्य रूप से जो प्रथम तीन हैं और अंतिम 3 हैं उनको अगर हम याद रख पाएँ तो कहीं ना कहीं इनमें से क्वेश्चंस मिल जाने की पूरी संभावना है। तो जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे, और उनका जो प्रतीक था वो क्या था, सांड। इनके प्रतीक के बारे में पूछ लिया जाता है तो उसको भी साथ में लेके चलेंगे हम लोग। जो द्वितीय तीर्थंकर हुए हैं वो अजितनाथ जी थे, और इनका जो प्रतीक था वो क्या था, हाथी। तृतीय जो हुए वो शंभुनाथ हुए हैं, उनका जो प्रतीक चिन्ह क्या था, घोड़ा। अब जो आखिरी के 3 हैं उनको देखते हैं। तो 22वें जो तीर्थंकर थे अरष्टनेम, इनका जो प्रतीक चिन्ह शंख। 23वें पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प। और जो 24वें तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने अपनी इस सीरीज़ में पहला जो पार्ट था जैन धर्म का वो समाप्त किया है। इसी तरीके से शॉर्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, और कोशिश करेंगे कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड कर पाएँ। ये क्विक रिवीजन सीरीज़ है तो इसलिए सीधे फैक्ट्स की बात करेंगे। बाकी आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। धन्यवाद।